कि पितरों की प्रसन्नता वास्ते कुछ नहीं करना, ये कोई गाय ने रोटी दे दो सुबह साणी तो भी कार्य हो सके। तो तर्पण रो कई महत्व है और तर्पण करण वास्ते अपने कई कई गलतियाँ जी की नहीं करनी चाहिए कि ताकि अपना पितृदेव है जी का वे नाराज नहीं होवे। तो शत्रु पहले शत्रु में लड़े होती नहीं, जब वे क्या था गुस्सा खाना कहता मरिया बचे जल भी नहीं दो, मतलब तो गुस्सा हो तो शत्रु ने भी जल देना चाहिए, वो तृप्त हो जाकर जीते जी उनकी सेवा करो और मरने के बाद उनको स्मरण करो। हम तो यहाँ करीबन 25 साल से ऊपर कर रहे हैं और हम निःशुल्क तर्पण करते हैं, किससे आज तक किसी से मांगा नहीं। तर्पण करने बाद में जीव में बिल्कुल शांति मिले, एकदम एक एडस लगे कि आप बडेरा गयो मिल लिया वाणु। नमस्कार जोधपुर जलको जोधपुर से मैं हूँ आदित्य आपरे सागे और इन वक्त मैं खड़ो हूँ जालूर गेट रे माए पदम सर तालाब रे कने और वही तालाब है जटे अनंत चतुर्दशी रे पचे जब पूनम सु श्राद्ध शुरू होया करे अमावस तक अठे लोग आपरे पितरों वास्ते तर्पण करया करे। श्राद्ध रो कई महत्व है, तर्पण करण रो कई महत्व है। अठेरा जी का पंडित जी है, मैं उना सु जानूला और पूरो महत्व आप रे सागे शेयर जरूर करूला। श्राद्ध रो महत्व, तर्पण रो महत्व जानन सारू और वीडियो पूरो जरूर देखजो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ सा कि आप आज दिन तर्पण करण वास्ते आया हो, थोड़ा उन रे बारे में बताओ, कई कई बात आप ध्यान रखी। आज हमारे फादर रो श्राद्ध है, फर्स्ट श्राद्ध है पूनम रे दिन, तो मैं तर्पण करने वास्ते आयो। तो तर्पण बुजुर्ग जिका स्वर्ग पधार गया है वहाँ 15 दिन का वहाँ वास्ते होया करे कि वहाँ दान पुण्य करो, बहन सवासनी ने खानो खिलाओ, गरीबा की सेवा करो, गाय को थान रोटी वोटी देनी और वहाँ आत्मा शांति वास्ते और तर्पण वास्ते करियो। इन माने खाली श्राद्ध खाली फादर हो, लेकिन तर्पण करावे जिन्हें पंडित लोग है सब बतावे कि आपने 4 फादर्स दादा दादी परदादा जिका भी स्वर्ग पधारे वहाँ सब वास्ते आप तर्पण करावे, वहाँ आत्मा शांति वास्ते और इन वास्ते काफ़ी अच्छो लागे। और एक अपने सनातन धर्म में वो बताया कि पूजो स्वर्ग आत्मा ने शांति वास्ते 15 दिन श्राद्ध रहा है, तो इन वास्ते आप जितो भी आप दान पुण्य करा, बहन बेटा जो कोई गंदो काम नहीं करा, कोई कि नहीं दिल नहीं दुखावना कि नहीं, और शांति परिवार में शांति रखने वास्ते करना थोड़ा सा ठीक है। तर्पण करने बाद में जीव में बिल्कुल शांति मिले, एकदम एक एडस लगे कि आप बडेरा गयो मिल लिया वाणु। अड़ो जीव में सुख शांति और तर्पण अड़ो करिया बाद में अड़ो शांति मिले कि आप 7 तीर्थ यात्रा करने आई गया अड़ो लगे। तर्पण करना बेनिफिट हो है अपने कि हर आदमी भूल चूक गलती बडेरा हूँ वे माफ हो जावे। मैं हमारे माता जी को तर्पण करना आया सा और आज पूनम दिन है, फर्स्ट अपने श्राद्ध है तो वो करना आया और माता जी री आत्मा रे शांति वास्ते और वह पहली जो भी अपना पूर्वज जो लोग सिधार गया है धाम पधार गया है वह आत्मा शांति वास्ते तर्पण करी दिया करे। वह आत्मा शांति होवेला जन अपना सब घर में सुख संपत्ति और सब अन्न धंधा भंडार भरी जेला। महादेव सबारी मनोकामना पूर्ण करे और घर पितर देवी देवता जो भी है वे सबारी मनोकामना पूर्ण करे। और तर्पण करना पुण्य प्राप्त हुआ आपने और बैकुंठ ने जो अपने जो मृत्यु लोक में गया है, माँ बाप है, चाचा चाची है, जो भी है वह मतलब मोक्ष मिले, मोक्ष की प्राप्ति मिले। आप तरफ जो घर में सब बड़ो हो सब छोटो है बटो कोई भी कर सके और पोतो भी करे तो सब बढ़िया बात है। कई नाम है साहब? मेरा नाम पंडित ओम श्री राम है। मैं पितृदोष शांति कराता हूँ, करीब 30 साल से मैं इस घाट पर पितृदोष शांति कराता हूँ। अच्छा, जैसे आज पूनम सु श्राद्ध शुरू हुई गया जी का लगभग 15 दिन तक चलेला अमावस तक, तो मैं सबसे पहले वही सवाल करूं कि श्राद्ध रो महत्व कई है अपने जी को शास्त्र में है या अपने समाज वास्ते है, श्राद्ध रो कई महत्व है? एडो है आदमी जो जन्म ले मत ऋण हो करे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब वो अगर माता पिता अपने जन्म देवे फिर बाद वे अपने संस्कार देवे, सब कुछ बड़ो करे, अपनी चिंता करे, आप ध्यान रखे, अपनी इज्जत बढ़ाई रखे, आप अच्छा शिक्षित करे, तो इन वास्ते पाचो अपनो फर्ज है कि मृत्यु उपरांत वे जिन रूप में जटे भी है मेरी सेवा करा। सेवा की कर सका कि यमराज अपने लोगों को पितृलोक को अट धरती माते भेजे और धरती पर भेजूँ आप संतानों का जावे और जिसको भी अर्पण करे वे देवे।
अच्छा जैसे आप श्राद्ध रो महत्व बतायो तो पितरा ने खुश करण वास्ते जैसे कि आप बताया कि लगभग 15 दिन तक पितरा अपन कने अटे विचरण करे अगर अपन कने आया करे आशीर्वाद देवन खातिर तो वाणे खुश करण वास्ते काई काई तरीका है जिका अपा कर सका इन 15 दिन रे माए अड़ो है 15 दिन में सब सरल कार्य तो है जलांजलि जल तृप्त जल एक पहलो है जो संसार में सब ज्यादा 2/3 भाग जल है इरोसे जल माने जीवरी उतरनी है जल ने नर के नारायण नारायण इरोसे कही है कि जल रो इतो महत्व है कि जल तृप्त हो जाकर और अपो जी को कार्य करे सो पहलो है तृप्ति रो कारण है जल जलांजलि दो वे प्रसन्न हो जावे। अच्छा मैं एक और भी जाननी चाहूँ श्राद्ध रो आप मैं तो बतायो खुश करन आप तरीका बताया कि पितरा पे इन वजह से खुश कर सकम। अच्छा मैं एक सवाल मेन सवाल सबसे पहली ओ है मारो कि इन 15 दिन में लोग तर्पण भी करिया करे पितरा वास्ते तो तर्पण रो कई महत्व है और तर्पण करने वास्ते अपने कहीं कहीं गलतियाँ जी की नहीं करनी चाहिए कि ताकि अपना पितृदेव है जी का वे नाराज नहीं होवे तो उनके बारे में थोड़ा आप बताओ। सब पहले तो स्वच्छता सद्भाव शालीनता शुद्धता या घर में नहीं वेला तो देवता नाराज हुआ करे देवता जो स्वच्छता ला सद्भाव वेला और शांति वेला उठे वे रहेला अपन खुदरो मानव शरीर कही है जो शांति और शांति चाहे अशांति नहीं चाहे जैसे अपन जितो शांति कार्य हो सके वे अगर घर में कोई अशुद्धता है तो वे नहीं आवेला और जहाँ तो वे अपने संभव है अपने प्रयास करे अपनी मदद करे पर आप इन्हें टॉलरेट कर दो किन की कर दो तो वे अपने नाराज हुआ आ सिस्टम है। और दूसरा हड़ो है कि पितरों की प्रसन्न तरह वास्ते कुछ नहीं करना ये कोई गाय ने रोटी दे दो सुबह साणी तो भी कार्य हो सके। तर्पण करने रो कई महत्व है तर्पण मतलब कई अगर एक ब्राह्मण ने भोजन करो तो एक आदमी ने एक पितृ तृप्त हुए परंतु अगर तर्पण करो तो माना कभी 150 जिका भी है वे सब तृप्त हो जा ननियाल है ददियाल है या तक शत्रु पहली शत्रु में लड़े होती नहीं जब वे क्या था गुस्सा खाना कथन मरिया बचे जल भी नहीं दो मतलब इतो गुस्सो हो तो फिर भविष्य बारे में क्या था कि मैंने इतो खार रखता मतलब शत्रु ने भी जल देना चीज़ों वो तृप्त हो जाकर एड़ो महत्व है। अच्छा मैं एक सवाल वो भी करनी चाहूँ आप सुन के सरोवर जी को है अटाने लोग तर्पण કર્યા करे इनो कोई विशेष कारण और जी का सरोवर बड़ियोड़ो है और मारा दादाजी बताता कि रामायण सब तरह की जीव मातृका कोरियोड़ी है जिको भी कोई गांव तालाब कोई शहर बनतो ये पहले पूजा होती और नामकरण होतो और पचे बनता इसमें सप्त सागर आह्वान करियोड़ो सब नदियों आह्वान करियोड़ो और सब अमृत तत्व आह्वान करियोड़ो है। राजा महाराजा मोने अटे पूजा वास्ते अटे दियो ब्राह्मण वास्ते पूजा वास्ते अटी कने एक रानीसर तालाब है उठी पीवड़ो पानी है अटी स्नान और पूजन वास्ते मोने अटे सुविधा दी है। अगर जलाशय में पूजन करो तो इसमें शुद्धता क्यों इरमानी स्नान कर इनमें कोई सामग्री कुछ भी नहीं चाहिए सिर्फ स्नान करना जलांजलि देवनी है जलांजलि देवनो कही अगर सब पहले देवता ने जलांजलि दो अपना अगले अगला पूर्व है बिनु जलांजलि देव देवता प्रसन्न जा और हथेली बिछेला पूर्व है बिनु दिए हूँ अपने पितृ प्रसन्न हुआ और जीवन हाथ अंगूठा हूँ जल देवा जिन्हों पितृ तृप्त जा। अच्छा मेरे आखिरी सवाल मारो और है वेला आप सुन कि एडी कोई गलतियाँ पे कौन सी अपन एडी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिन अपने पितृदेव नाराज हो जाए क्योंकि 15 दिन जी का है पूनम सुले नमावस तक बहुत ज़्यादा खास रहा करे पितृदेव ने अपने खुश रखना भी जरूरी था कि अपने घर में हर कोई कार्य बिना विघ्न रहे संपन्न हो जाए तो एडी कई गलतियाँ है जी कि अपने इन 15 दिन में तो हरगिज नहीं करनी चाहिए। एडो है सब पहले जो भोजन है वो अपने खुद नहीं ले नहीं खवा सो पहले गौ माता या ब्राह्मण ने गौ ब्राह्मण और अग्नि तीन ही मुख है कोई भी देवता जो खावना साधन तीन ही है या तो गौ ने खवा दो या ब्राह्मण ने जिमा दो या अग्नि ने प्रवेश कर दो अग्नि ने जो स्वाहा देवला। अच्छा अग्नि देवता की 2 पत्नियां हैं स्वाहा और स्वधा स्वाहू देव कार्य है स्वधाऊ पितृ कार्य करे इस वास्ते अपने सौ पहला वो काम है। दूसरा है नित्य आपको खुशी से पितृ सूक्तों पाठ करो या गीता रो 12वां 15वां अध्याय करो पूरी वे तो अच्छी बात है। विष्णु सहस्त्र नाम करो गजेंद्र मोक्ष करो कोई से कोई विष्णु संबंधी कोई कार्य करो क्योंकि जो भी जिकी भी आत्मा है वह जावे जो विष्णु भगवान का जावे अपो जिकी भी चीज़ देवा वे जिन रूप में जो जन्म लिया है इन रूप मिल जा अगर वो मनुष्य है अन्न रूप मिल जा पशु रूप में हुआ तो घास रूप में मिल जा और कि अमृत रूप में तो जल रूप में मिल जा वायु रूप में मिल जा जिके जिके जड़ो भोज्य पदार्थ मिल जा वो कन्वर्ट कर दे दिया जो फॉरेन में जाओ जब फॉरेन करेक्सी चेंज हो जा जो उठे भी एड़ो सिस्टम है एड़ो साहित्य कह करे अपना बंडेरा कह और पुराण भी इन बात माननी है। तो मैं अब हमारी बात इन माते में ख़त्म करूँगा कि आप की तरफ से आप कहीं कहनी चाहो कि ए बात तो आपने ध्यान रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब पहले तो शुद्धता पितरों प्रति आदर जिंदे जी सेवा नहीं करो और मरने के बाद करने के बाद कोई फायदा नहीं है ऐसा मेरा मानना। जीते जी उनकी सेवा करो
और मरने के बाद उनको स्मरण करो। उनका स्मरण करना ही उनकी ख्याति बढ़ाना, उनका स्मरण करना। क्यों? उन्होंने अपना जो दिया है, स्वरूप दिया है, वो अपन उनका स्वरूप है, उनके आत्मज है, आत्मजा है। तो जो भी अपना स्वरूप दिया है, उन्होंने जो इज्जत दी है, उसे अपन का भी बात बताना कि मैं उसका पोता हूँ, मैं उसका दोहिता हूँ। ये क्या है? ये अपने घमंड की स्वाभिमान है कि मेरे दादा ऐसे थे, मेरे परदादा ऐसे थे। तो इस टाइप की बात है, तो ऐसा करने। दूसरा मैं एक बताता हूँ कि लोगों को कुछ भ्रांतियाँ हो गई। दरअसल क्या, जो उदया तिथि होती है, सूर्य उदय होता है, वो तिथि होती है वो देव कार्य के लिए ग्राह्य है। पर जो मध्याह्न तिथि होती है वो पितरों के लिए ग्राह्य है। जैसे आज मध्याह्न में पूर्णिमा भी आ गई और प्रतिपदा मतलब एकम भी आ गई, तो पूर्णिमा और एकम का श्राद्ध आज दोनों है। लोगों को भ्रांति आ गई, ऐसा कैसा होता है, कैलेंडर में ये लिखा हुआ है। नहीं, या तो ब्राह्मण से सलाह लो क्या, और ये जो कह रहा है उसको अंगीकार करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण है, देवताओं का मुख है, इसलिए वो किसी को खराब करना नहीं चाहता, वो तो सबकी तारीफ करता है और सबके लिए भला ही चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब खुश होंगे तो वो खुश स्वयं हो जाएगा। ये ब्राह्मण की कामना है। हम तो यहाँ करीबन 25 साल से ऊपर कर रहे हैं और हम निःशुल्क तर्पण करते हैं, किससे आज तक किसी से मांगा नहीं, पर कमी भी नहीं आई कभी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, कमी भी नहीं आई। प्रतिष्ठा में, पद में और पैसों में कहीं कमी नहीं आई। मैं प्रसन्न हूँ और करीबन 70 साल का होने वाले हूँ, पर भगवत कृपा है, कई सालों से मैं करा रहा हूँ और निर्विघ्न करा रहा हूँ। और भगवान सबका जो भी आए हैं पूजा करने, उनका सबके उत्थान नहीं हुआ, पतन किसी का नहीं हुआ। और मैं तो चाहता हूँ सबका उत्थान हो, सब सन्मार्ग पर रहे, सब शिक्षित रहे, सब संस्कारित रहे, सनातन धर्म चलता रहे, यही मेरी शुद्ध कामना है। तो जिको श्राद्ध रो महत्व हो, तर्पण करण रो जिको महत्व हो, वो मैं आपने बताया। तो मैं आपसे अनुरोध करूँ को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, ताकि इन 15 दिन रे माए उन लोगों तक पहुँचे जिका श्राद्ध रे माए कुछ गलतियाँ कर दिया करें। एडी कई गलतियाँ है जी कि आप नहीं करनी चाहिए, वह भी आपने पंडित ओम श्री राम जी बताया। तो वीडियो शेयर जरूर कर जो और कमेंट कर मैंने ज़रूर बताई जो।